नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसमें 10% की गिरावट आ रही है। और ये गिरावट आ रही है क्योंकि कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं ओपन मार्केट में, और रिजल्ट्स के बाद एक शार्प डाउनटिक आप सभी ने देखी है इस स्टॉक में। लेकिन यहां इस स्टॉक को डिस्कस करने के पीछे का रीजन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए नहीं कि शेयर टूट गया नंबर खराब आए हैं। रीजन ये है कि इस स्टॉक पे मेरा व्यू बन रहा है कि ये गिरावट बेफिजूल की गिरावट है। दैट मीन्स ये एक तरीके से फॉल्स गिरावट है, गलत गिरावट है। ये स्टॉक वापस से रिबाउंड करेगा। तो यहां मैं अपने वीडियो के माध्यम से उन इन्वेस्टर्स को कहना चाहूंगा जिनके पास ऑलरेडी ये स्टॉक है कि आप बेचिएगा मत। आप ये मत सोचना यार रिजल्ट खराब आ गए, स्टॉक टूट गया, निकल जाने में ही बेटर है, अच्छा ये है कि मैं बेच के चला जाऊं, बाजार का मूड माहौल खराब है। आप पैसा छोड़ के जा रहे हो, ये मान लो आप। ये स्टॉक वापस से ऊपर आने के चांसेस रखता है और मेरे को लगता है वापस रिक्लेम करेगा अपने लेवल्स को। अब स्टॉक का नाम समझ लीजिए दोस्तों, स्टॉक का नाम है मार्क्सन्स फार्मा। मार्क्सन्स फार्मा की बात करी जाए तो इस स्टॉक में आपको 150 रुपीज का लेवल देखने को मिल रहा है। अभी स्टॉक ने आपके लिए गिरावट दिखाई है अच्छी खासी, 147 रुपए का लो लगाया, अभी 150 पे ट्रेड कर रहा है। लगभग 63-64 लाख शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं। आज का हाई 172 का है और ये स्टॉक बीते कुछ समय में 160 to 175 की रेंज में ही घूमता रहा है। तो हो सकता है आपकी बाइंग भी उसी रेंज में हो, बट मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं 175 का भाव आपको वापस देखने को मिलेगा इस स्टॉक में। और ऐसा नहीं है मैं बोल रहा हूं 5-7 साल या 1 साल में, विद इन 2 मंथ्स ये स्टॉक मेरे को लगता है दोबारा दिखा सकता है वही भाव। तो सबसे पहली राय तो उन इन्वेस्टर्स के लिए जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। अब दूसरी राय उनके लिए भी है जो ले सकते हैं, जो लेना चाहते हैं। मेरे को लगता है ये हल्की फुल्की आप पोजीशन भी बना सकते हैं क्योंकि रिजल्ट्स की वजह से ये शेयर टूटा है। रिजल्ट जैसे आए वैसे ही टूट गया। क्लियर कट चार्ट देखोगे आप, नंबर आ रहे हैं जैसे ही वैसे ही स्टॉक का प्राइस टूटा है, बट रिजल्ट्स में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अब मैं आपके साथ एक एक करके नंबर्स डिस्कस करता हूं मार्क्सन्स फार्मा के। और रिसेंटली इसमें एमआईटी ने भी खरीदारी करी है 165 पे, तो ये स्टॉक वैसे ही नहीं टूटना चाहिए मेरी नजर में, तो स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी हो चुका है। अब आता हूं मैं मार्क्सन्स फार्मा के नंबर्स पे। आप नंबर सुनिए, 81.9 करोड़ से प्रॉफिट घटकर 78.9 करोड़ है। तो कितनी गिरावट है, कोई 10% लाइक गिरावट नहीं है कि स्टॉक के नंबर बहुत खराब है 10% क्रैश हो जाए, तो वो वाला मुझे नहीं लग रहा है। इनफैक्ट अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे तो सिमिलर ही है, वो 82 करोड़ से घटकर 79 करोड़ है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 82 करोड़ के सामने ही है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, हल्की सी डिप है। अगर आप मार्जिन की बात करें तो 22.54% से घटकर 19.58% पे मार्जिन आ गए हैं, तो मार्जिन में भी हल्की गिरावट है। एंड कामकाजी मुनाफा 110 करोड़ कामकाजी मुनाफा 110 करोड़ के सामने 109 करोड़ का है। तो ये नंबर ऐसे है ही नहीं कि शेयर 10% क्रैश हो जाए। मेरा मानना इसीलिए ये है कि इस स्टॉक में आप बेफिजूल में बिकवाली ना कर दें, गलत भाव पे बेच के मत निकल जाना, बिना बात के लॉस बुक मत करना। और स्टॉक टेक्निकल टर्म्स पे देखा जाए तो अगर क्लोजिंग देता है 155 के नीचे जो अभी ट्रेड कर रहा है, तो एक ब्रेकडाउन आएगा और उस ब्रेकडाउन में 144-45 तक जा सकता है। तो अब करना क्या है, इन केस ब्रेकडाउन हो जाए 145 तक जाए, तो पहली बात आप करंट लेवल से लेने का 145 पे और ऐड करना, क्लियर कट बोल रहा हूं, और ऐड करना थोड़ा बहुत। और जिनके पास है वो होल्ड करें, गलती से 145 आ जाए तो ऐड कर लेना 165-175 आपको विद इन अ मंथ और विद इन 2 मंथ्स देखने को मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब ये ओवर कन्विक्शन मान सकते हो आप, और ये गलत पड़ने के चांसेस पूरे हैं। कन्विक्शन मार्केट में कुछ नहीं है, बट जो चीज मैं देख रहा हूँ, फॉलो कर पा रहा हूँ, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। बस मेरा व्यू ये है कि आप मतलब लॉस बुक करने का मतलब नहीं बनता है इस स्टॉक में। तो ये आपके लिए एक छोटी सी मार्क्सन फार्मा पे एक अपडेट थी। अब आते हैं दूसरे स्टॉक पे। दूसरे स्टॉक की बात करूं दोस्तों तो बहुत सारे स्टॉक्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं, लाइक श्री रेणुका शुगर 2% नीचे है। सांदेश के नंबर्स के बाद स्टॉक 7% ऊपर देखने को मिल रहा है। एमएम फॉर्जिंग्स अपने नंबर के बाद 5% क्रैश हो गया है, रिसेंट डेज में काफी बड़े एक्शन में रहा है। कंपनी ने 8 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया, 19% से मार्जिन बढ़कर 21% के हो गए हैं। 74 करोड़ से एबिटा बढ़कर 83 करोड़ का हो गया है। सब कुछ बढ़ा है, बट स्टॉक टूटता हुआ दिख रहा है आपको, क्योंकि रिसेंटली काफी भागा है शायद इसलिए। ग्यूफिक बायोसाइंसेस के नंबर्स आए हैं, फ्लैट दिख रहा है। फेडरल मुगल के नंबर्स के बाद 7% तेजी में है स्टॉक, नंबर्स भी दमदार दिख रहे हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट 31.7 करोड़ के सामने 40.3 करोड़ का हो गया है। रेवेन्यू 410 करोड़ से बढ़कर 428 करोड़ का हो गया है।
मार्जिन 13% से बढ़कर 16.92% के हो गए हैं। कामकाजी मुनाफा 53 करोड़ से बढ़कर 73 करोड़ का हो गया है। तो सब कुछ तंगड़ा दिख रहा है इस स्टॉक में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मेरी तरफ से आपके लिए कुछ स्टॉक्स पे अपडेट थी नंबर्स के बाद। होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी, वीडियो भी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।